जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया में साधु संतों के बीच में प्रत्येक दिन बहुत सारे प्रपंच सामने आते हैं। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान पर, उस सीट पर बैठने के बाद दुनिया भर का दर्द हमारे कमरे से होकर के गुजरता है। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। जितने लोग हैं उतने तरह की पीड़ाएं हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है ऐसा नहीं है, दुनिया में साधु रूप के साथ ऐसा होता है जिसमें भी आपको साधु दिखाई देता है, शकल से या अकल से साधु दिखाई देता है कि इसके अंदर कुछ डिवाइन है, कुछ दिव्यता है इनके अंदर, और उस दिव्यता का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने हृदय के उस मर्म बात को साधु के सामने कह देता है। फिर साधु उन हजारों बातों में से बातों को छांटता है। जैसे आपके यहाँ दालें उतरती हैं और दालें मिल जाती हैं, दाल चावल मिल जाते हैं, तो सूपा लगा करके आप छांटते हैं। कभी चलनी से छांटते हैं, कभी हवा के फेंक करके चीज़ों को अलग अलग करते हैं। ऐसी साधु की भी एक शैली है बंधुओं। साधु भी दुनिया में हजारों दर्द सुनने के बाद उनमें से गहरे दर्द को पहले छांटता है, छांट के अलग करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन बंधा जी के अजितनाथ भगवान के चरणों में आते हैं, आकर के कलश की स्थापना करते हैं। एक माह बाद कलश को लेकर के अपने घर में जाते हैं और अपनी तरक्की के आयाम खुद खोलते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, कई लोगों की नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन आश्चर्यकारी प्रभाव तब पड़ता है जब 5-7 दिन पहले से लोग आकर के शुरू हो जाते हैं मेरे पास बताने के, महाराज जी गुरुदेव हमारे घर में ऐसी विपत्ति हो गई है, इस पूर्णिमा में आप प्रार्थना करिएगा, आप भावना करिएगा। मैं लोगों से कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि कलश रखने से पहले मुझे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत दर्द की जानकारी हो जाती है, मैं सुन लेता हूँ। चतुर्दशी के दिन निस्वासागर जी महाराज स्वयं अपनी साधना के एक नया चरम पे उतर जाते हैं और वे आप सबके लिए एक अनुकूलता का माहौल बनाने के लिए विशेष साधना में चले जाते हैं। मैं पिछले 3-4 महीनों से लगातार इस बात को देख रहा हूँ। स्वयं गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे पहले से बता दिया जाता है। ऐसा होता है, साधु से अपना दर्द कहने पर दर्द बहुत जल्दी हल्का हो जाता है बंधु। इसीलिए ये आज की परंपरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं साधु के पास जाकर के अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, साधु को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, उनको आर्तरौत नहीं कराना चाहिए, विकल्प नहीं कराना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर साधु को अपना दर्द नहीं कहोगे तो जिसको भी दर्द कहा है अपना, उसने तो सिर्फ तुम्हारी हंसी उड़ाई है ना। किसी से कहा कि हमारे घर में ऐसा चलता है, उसने जाकर के बगल वाले के घर में चुगल दिया, भैया बे सीलन काकी के घर के अंदर बहुत झगड़ा चल रहा हो, उनके घर के अंदर ऐसा हो गया, उनके घर के अंदर ऐसा हो गया। बात पचती नहीं है गृहस्थों को, साधु तो पचा लेते हैं और पचाने के साथ साथ प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से कि कलश स्थापना में मुझसे जुड़े हर व्यक्ति का भला होना चाहिए। ये बहुत दिनों से प्रवाह चलता चला आया। साधु दुनिया भर के दर्द को सुनता है,
सुनने के बाद छांटता है। क्या छांटता है? कौन सा दर्द तात्कालिक है, कौन सा दर्द त्रैकालिक है। पहले साधु ये देखता है कि कौन सा दर्द ऐसा है जो पहली बार उठा है और 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता साधु भी नहीं करते, साधु उस दर्द की बात भी नहीं करते। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लाखों वर्ष गुजर जाने के बाद उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। जब साधु को लगता है कि ये दर्द त्रैकालिक है और इन त्रैकालिक दर्दों का समाधान करना जरूरी है, तब जाकर के आपके उस दर्द को साधु ग्रंथों में गुंफित करके प्रथमान योग के ग्रंथों की रचना करते हैं। हरिवंश पुराण हो, पद्म पुराण हो, महाभारत हो, धनंजय चरित्र हो, सीमंधर स्वामी की चर्चा हो, या फिर आपके सामने शैणिक चरित्र हो, कुणिक की बातें हो, कुछ भी हो, ग्रंथों में लिखे हुए एक भी कहानी बंधुओं आप उसको तात्कालिक मत मानिएगा। भगवान महावीर की दिव्य देशना से निश्चित जितनी भी परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं को समझने के बाद आचार्यों ने दुनिया भर का दर्द कान से सुना, उसमें से छांट करके जब महाभारत लिखी, हरिवंश पुराण लिखा, पद्म पुराण लिखा, शैणिक चरित्र लिखा, उसके पीछे आचार्यों का ये इंटेंशन था कि ये भले शैणिक चरित्र है, लेकिन सैनिक के चरित्र वाले चरित्र आगे भी धरती पर जन्म लेते रहेंगे। जैसी घटना महाभारत के समय में अर्जुन और कौरव पांडव के बीच में घटी, वो घटना सिर्फ महाभारत के समय में घटी है ऐसा नहीं, आगे भी घटती रहेगी। जो घटना उस कुत्ते के साथ, उस सुअर के साथ घटी, वो घटना आगे भी घटती रहेगी। जिन घटनाओं में सर्वज्ञ ने देखा कि ये घटनाओं का कभी समाप्त होना संभव नहीं है, उन घटनाओं को आचार्यों ने ग्रंथों में गुंफित कर दिया। और गुंफित करने के बाद हमारे लिए एक छोटे छोटे चरित्र और छोटे छोटे पुराण छोड़ गए। हम उन कहानियों को रसास्वादन करके पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कभी ये नहीं समझने का प्रयास किया कि हमारे घर के अंदर भी ऐसी घटना घट रही है जैसी उस समय वहाँ घटी थी। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आती है। गुरुदेव ने 4 पंक्तियाँ हम लोगों को डोंगरगढ़ में 2011 को सुनाई। कुछ संवाद गुरुदेव के कानों में भी जाता रहता है, जैसे आप अपना दर्द हमसे कहते हैं। कुछ गुरुदेव के भी प्रिय भक्त होते होंगे जो गुरुदेव के सामने जाकर के भी अपना दर्द कहते हैं। कि जो बड़े बड़े महान आचार्य होते हैं, इनके साथ जरूरी नहीं है कि हम वार्तालाप करें। हम बड़े बड़े महान आचार्यों के परिकर में जाकर के दूर से भी 50 फीट 100 फीट दूर से भी आचार्य मान लीजिए आपको अपनी प्रशांत मुद्रा में दिख रहे हैं, शांत स्वस्थ होकर के सिंहासन में बैठे हैं, पूजा का समय चल रहा है। श्रावक कैसे आचार्यों से लाभ लेता है कि आचार्यों के पास जाकर के 3 श्रीफल लिए जाते हैं, रत्नत्रय के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के। दूर से देख करके 3 श्रीफल 3 बार ऐसे आवर्त करके घुमाया जाता है गुरुदेव के सामने, आचार्यों के सामने, और दूर से 3 श्रीफल को बिल्कुल हृदय से लगा करके आचार्यों के सामने प्रार्थना कर दी जाती है, भगवान हमारे घर के अंदर सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, आपका आशीर्वाद लगे। वार्तालाप नहीं करना है आचार्यों से, आचार्यों के समक्ष जाकर के सिर्फ भावना रखनी है। वहीं पे दूर से ही आप अपना श्रीफल चढ़ा करके आचार्यों के पास से चले आए। उतने परिकर में, जितने दूर परिकर से आचार्यों की देह आपको दिखाई देती है, उतनी दूर से आचार्यों की तपस्या का प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो जाता है। आप दूर से जाएं, जाकर के श्रीफल चढ़ा करके अपनी बात रख दें, जिसके माध्यम से आचार्यों का आशीर्वाद दूर से लगना शुरू हो जाता है। बंधु, आचार्यों ने, गुरुदेव ने 2011 में जब हम लोग डोंगरगढ़ में थे तो 2 लाइन अपने मुख से कह दी। कहते वक्त बिल्कुल हल्की सी थी, लेकिन सोचते वक्त वो लाइनें बहुत गहरी हो गई। कहने के लिए तो 2 शब्द होते हैं बंधुओं, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब आदमी ये गहराई से सोचता है तो टूट करके फांसी लगा लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई दुनिया छोड़ देता है, कोई जिंदगी से बहुत दूर चला जाता है। और कहने का कितना छोटा सा शब्द है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन सुनते साथ ही
आदमी अपनी पूरी धारणा बदल लेता है, अब तो चाहे कुछ हो जाए तुम्हारी रक्षा मैं करके रहूंगा। विश्वास ना हो तो देखिएगा, जब पहली बार आदमी किसी भी दंपति का संबंध बनता है, सगाई होती है, बरसों से 30 साल पुराने नौकर को जो बात आपने कभी घर के अंदर रहने वाले ईमानदार नौकर को नहीं बताई, 5 सेकंड पहले वो लड़की कुछ नहीं थी, 10 मिनट बाद जैसे ही उसके हाथ में एक उंगली में अंगूठी पहना दी और आपका उनका रोका पक्का हो गया, वैसे ही आप लड़का अपनी उस होने वाली पत्नी को साथ में लेकर के घर घुमा देता है और घर घुमा करके तिजोरी तक दिखा देता है, चिंता नहीं करो अपने पास बहुत कुछ है। इस 5 मिनट में सिर्फ अंगूठी पहनाने मात्र में ऐसा कौन सी धारा यहां से वहां बह गई कि 30 साल पुराने नौकर को आपने जो बात ना दिखाई, ना बताई, ना सुनाई, ना उससे हमेशा छिपाया, 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि हमने अपनी पियोंसी को दुनिया की सारी चीजें दिखा दिया कि अपने घर में इतना गोल्ड है, इतनी चांदी है, इतना पैसा, इतना कैश है, शादी के बाद अपन ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये क्या है? ऐसी कौन सी धारा है जो नौकर के साथ 30 साल से नहीं खुली, लेकिन 3 मिनट में आपके मंगेतर के साथ खुल गई? उसके लिए गुरुदेव ने 2 लाइनें कह दी 2011 में, आज भी याद है मुझे। मां की ममता मर गई, मां की ममता मर गई, गया पिता का प्यार, पत्नी और बच्चों में बांट दिया संसार। कभी किसी ने कोई दर्द कहा होगा गुरुदेव से, गुरुदेव ने उस दर्द को सुनकर के कहा, मां की ममता, शादी होते साथ ही मां की ममता मर गई, गया पिता का प्यार, पत्नी बच्चों में बटा अगला पूरा संसार। बंधुओं, आप खुद देखिएगा, शादी से पहले आप क्या थे और शादी के बाद आप क्या हो गए। शादी के पहले हमारे पिता को कोई कुछ कह दे या फिर हमारी माँ को कुछ हो जाए तो हम जी जान से सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते थे, लेकिन अब हम जी जान से अपनी पत्नी और संतान के लिए लगे रहते हैं। बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को बड़ा करना है, बच्चे की फीस भरनी है, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चे को घुमाने ले जाना है, पिता को कुछ नहीं करना। माँ के लिए, अरे माँ को कहा है महाराज इतनो पेरत हैं कछु ना बताओ। अब माँ पेरने लगी, बैठ गई में सोने माँ को जबरदस्ती चला के, वो 9 वालों गद्दा बना के लाई नहीं कि माँ को सबसे पहले नए गद्दा में बैठने, सबके सामने सोफा में बैठने, उदय पे चैंपो चैंपो करने, बिल्कुल सबके सामने इज्जत खराब कर दे। माँ की ममता मर गई, गया पिता का प्यार। फिर क्या हुआ? पत्नी बेटों में बटा क्या जीवन का संसार। ये पूरा का पूरा संसार है पत्नी और बच्चों में रख दिया। पत्नी का स्टैंडर्ड समझ में आता है, पत्नी की बात समझ में आती है, माँ की समझ में नहीं आती। पिता की भी अब बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता। पिता ऐसे लगते हैं कि कहां से कौन से पाप का उदय था महाराज जी, हमारा बाप बना, आप ही कुछ बताओ क्या करें। आपके घर में ऐसा नहीं होगा मैं मानता हूं, लेकिन बहुत के घर में ऐसा है। क्या समझे? माँ को पत्नी के स्वास्थ्य की कामना का एक कलश रखते हैं लोग, और साथ ही साथ माँ की समाधि अच्छे से हो जाए उसकी भी कलश रखते हैं। 2 कलश रखे जाते हैं, मम मातु समाधि शीघ्रम भवतु और मम भार्या स्वास्थ्यम सुष्ठु भवतु। दोनों एक एक कलश रख दिए लोगों ने अजितनाथ भगवान के दरवाजे पे। इसलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुझे पहले से बता दिया जाए क्या सोच के कलश रख रहा है, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर दूं कि इस कलश की मनोकामना जल्दी शीघ्र हो, इनकी थोड़ा सा समय लगे। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, पूर्व में भी ऐसे परिणाम हुए हैं। माँ की ममता मर गई, गया पिता का प्यार। सब कुछ था उस परिवार में, उस घर में। महाराज शैणिक ने अपने घर में सब इकट्ठा किया, सारी व्यवस्थाएं बनाई, और कुछ व्यवस्थाएं महाराज शैणिक की भगवान महावीर के संपर्क में आने से पहले बन गई। महाराज शैणिक की जब शादी हुई उस समय चेलना से विवाह से पहले महाराज शैणिक की कुछ संतानें थीं, चेलना के बाद भी कुछ संतानें आईं, लेकिन पाप पुण्य का अपना खेल होता है बंधु। अभय कुमार महाराज शैणिक के वो पुत्र थे जिन्होंने
चेलना का अपहरण करके खुद अपने पिता से चेलना का संबंध कराया। आज वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं होता होगा कि पिता जो हैं, पिता की विवाह बच्चे कराते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू होने लगा है। 55 साल के एक वृद्ध की उनके बच्चों ने मिलकर के अभी शादी कराई है। हमने कहा तुम में और अभय कुमार में अब कोई अंतर नहीं रहा, कि बोले महाराज श्री पिताजी अकेले रहते थे, बहुत परेशान रहते थे माँ के जाने के बाद, तो हमें लगा कि एक नई मम्मी ले आना चाहिए। तो हम लोगों ने ढूंढ करके ओलेक्स में एक नई मम्मी ढूंढ ली, ओलेक्स से मम्मी ढूंढ ली एक, और महाराज जी शादी करा दी, अब आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा शादी के कितने साल हुए? बोले महाराज अभी सिर्फ 7 महीना हुआ है, आशीर्वाद लेने के लिए आए। हमें समझ में आया, हम समझने लगे उस बात को। हमें दिख रहा था कि अभय कुमार का जो उदाहरण आचार्यों ने सैनिक चरित्र में लिखा है, धीरे धीरे जनता सार्थक करने लगी। फिर अभय कुमार तो चेलना के साथ सैनिक की शादी करा दिए, लेकिन चेलना और अभय अपने महाराज सैनिक के संबंध बनने के बाद जीवन में एक और पाप उदय में आया, जिसको कुणिक कहते हैं। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो महाराज सैनिक का पुत्र था कुणिक। मां की ममता मर गई, गया पिता का प्यार, पत्नी बच्चों में बटा जीवन का संसार बंधु। कुणिक जब बड़े हुए तो कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया कि कुछ ऋणानुबंध था महाराज सैनिक का और कुणिक का। कुणिक ने महाराज सैनिक को चला करके तहखाने में, जेल में बंद कर दिया। रोज के 50 फटके मारते थे कुणिक, पुत्र होकर के पिता को खुद अपने हाथ से जाकर के कोड़ों से मारता था। आप घर में ऐसा होता है क्या? आपके घर के अंदर हाथ से वार नहीं करते होंगे, मुख से तो करते होंगे, जबान तो चलाते होंगे। आप अपने पिता को लेकर के जिंदगी बर्बाद कर दी है, कुछ करते नहीं है, निकम्मे हैं, पड़े रहते हैं, जहां देखो वहां थूक देते हैं, इनको कुछ कदर नहीं है, कुछ नहीं है। वृद्धों के साथ ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। तब लोग मुझसे आकर के कहते हैं महाराज 2 नंबर वाले लड़का से बहुत परेशान है, सबके जैसे सामने गाली देता है। हमने कहा जैन समाज में? हाँ महाराज, आप एक कलश रख दो हमारे बच्चे के लिए कि उसकी मानसिकता ठीक हो जाए। सुन करके जब यहाँ का दर्द दिखाई देता है तो वहाँ का दर्द सुनाई देता है। समझ में आता है कि महाराज सैनिक के साथ भी ऐसा होता था कि कुणिक रोज 50 कोड़े महाराज सैनिक को खुद मारता था। चेलना को तो राजमहल में रखा, लेकिन सैनिक को तहखाने में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद एक दिन की घटना थी कि कुणिक के बच्चे को हाथ में फोड़ा हो गया। हाथ में फोड़ा होने के कारण कुणिक अपने बच्चे को राजा बनने के बाद पूरी रात हाथ में घुमाते घुमाते पूरी रात निकल गई। जब पूरी रात निकल गई और कुणिक के बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, तो उसकी दादी थी चेलना, वो भी लगातार सुन रही थी कि बच्चा रात भर में बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ, चुप नहीं हुआ, कुणिक बहुत परेशान है। कुणिक से चेलना कहती है, बेटा एक समय था जब तू छोटा सा बच्चा था, तेरी उंगली में फोड़ा हो गया। जब तेरी उंगली में फोड़ा हो गया और तू पूरा दिन पूरी रात रो रहा था, तब तेरे पिता ने कि तेरे को कैसे शांति मिले, पक गया था, लाल हो गया था। बच्चे घर में जब कुछ परेशानियां होती हैं तो कितना बिलखते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं होंगे जितना महाराज सैनिक ने कुणिक के लिए किया। चेलना कहती है कुणिक से, चेलना कहती है कुणिक से, बेटा जब तेरी उंगली में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था तो किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, तू खूब रो रहा था। मेरे मन की इच्छा हुई कि एक बार तेरे को थोड़ा पटक दें, अच्छा चांटे मार के सुला दें। 4 चांटे भी मारे तेरे को, लेकिन तेरा दर्द कम नहीं हुआ। महाराज से तेरे पिता से देखा ना गया। उंगली को पिता ने अपने मुंह के अंदर डाल के जीभ से सहला करके पूरी मवाद चूस ली, पूरी मवाद चूस ली मुंह के अंदर तेरे उंगली की, और धीरे से जैसे जीभ से सहला करके धीरे धीरे करके तेरी मुंह से उंगली मवाद चूस ली, और तेरा पूरा रक्त का विकार तेरे पिता के मुख के अंदर चला गया बेटा। और उंगली निकाली, थूका,
और फिर देखा कि रक्त का प्रवाह के साथ मवाद कुछ शेष है। एक बार और उंगली डाली मुंह में, तो तुमने धीरे से उंगली मुंह में मार दी। तुम्हारी पूरी मवाद और रक्त का प्रवाह पिता के पेट पे चला गया। लेकिन उसके बाद विकार निकलने के बाद तुम्हें शांति मिल गई और तुम 2 दिन तक बहुत आराम से सोते रहे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया है और तुम पिता के लिए क्या कर रहे हो। जब छेलना ने ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा, वो संस्मरण कुणिक को बताया, कुणिक की आंख से पहली बार अपने पिता के लिए आंसू आए। आप सब दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो अपने पिता को निकम्मा कहते हैं, कुछ और शब्दों से संबोधन करते हैं, उपाधियां लगाते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, आपके पिता ने आप में बचपन में बहुत कुछ किया है, माँ ने भी बहुत कुछ किया है। हमने देखे हैं घर में वो दृश्य, जब माँ थाली में भोजन कर रही है, 5-7 महीने का छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है, झूले में झूलते झूलते रो रहा था। माँ को लगा कि अभी रोता ही रहेगा, बड़े पिताजी उठ जाएंगे, जेठ जी की नींद खुल जाएगी, तो माँ बच्चे को उठा करके गोदी में बैठा लेती है। गोदी में जैसे ही बैठाती है, बच्चा दूध पीने लगता है, माँ अपना भोजन करने लगती है, और दूध पीते पीते बच्चा माँ की गोदी में ही पॉटी कर देता है, शौच कर देता है। अब उस समय का दृश्य सोचिए बंधु, जब माँ हाथ से दाल चावल खा रही हो और उसको पता लगे कि हमारी गोदी में हमारे बच्चे ने शौच कर दी है। उस समय भी माँ ने कभी घृणा नहीं करी। माँ ने चुपचाप आंचल डाला और अपना चावल समेटा, पानी पिया, चटनी खाई। हाथ समेटने के बाद आधे धुले हाथ से तुमको धीरे से उठाया, पोंछा, साफ किया, बाहर ले जा करके धो पोंछ करके तैयार करके खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। माँ ने अपना जूठा मुंह बाद में साफ किया, पहले तुमको साफ करके तैयार कर दिया। तुम्हारी तो आदत थी कि तुम शौच भी कर देते थे, और शौच करने के बाद उस शौच को मुंह में खाने भी लगता है बच्चा, मुंह में छपा लेता है, उंगली छपा लेता है, सब कर लेता है। यही माता पिता जिनको आज पार्किंसन हो गया है, जो पैरालाइज्ड है, वे माता पिता आज जिनकी स्मृति चली गई है, वे माता पिता जो आज अर्धविक्षिप्त हो गए हैं, इन माता पिता ने बचपन में तुम्हारे लिए जो सहयोग किया है, उस सहयोग को आप विस्मृत नहीं कर सकते। परमात्मा का उपकार चुकाना तो बहुत दूर की बात है, पहले घर के अंदर उपकारी का उपकार चुका लो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम मंदिर आकर के जिन बिम्ब का दान करते हैं, महाराजों की सेवा करते हैं, महाराज के लिए चौका लगाते हैं, तुम नहीं भी करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो घर के अंदर जो उपकारी वृद्ध बैठा है, जो दादी बार बार बोलती है हमें मंदिर जाने, मंदिर जाने, मंदिर जाने, मंदिर जाने, मंदिर जाने, एक बार मंदिर करा दो। महाराज पूरी पगला गई हैं, दिन में 50 बार मंदिर जाते हैं, जो न आदमी मिलत नहीं है वही से कहते मंदिर ले चलो, मंदिर ले चलो। सोचो तो कि दादी वृद्धावस्था में, पागलपन की अवस्था में सिर्फ एक बात कहती है कि हमको मंदिर जाना है। ये तो नहीं कहती कि हमको मरना है, ये तो नहीं कहती कि हमें तुम्हारे घर को मचाना। महाराज ना खाबे की सुध है बाई को, ना कछु करबे की, बस पट्टी में बैठ गई। अब जो ना आदमी दिखे वही आदमी कल्लू, और वही कल्लू के हाथ से मंदिर जाने। अब एक बार मंदिर सुबह करा दो, अब परेशान हो गए महाराज, अब आप कोई उपाय बताओ। बचपन में भी माँ कितनी परेशान होती है हम सबसे, ये बड़े होकर के एहसास नहीं होता, लेकिन छोटे में एहसास होता है। गुरुदेव के सामने पता नहीं उस दिन क्या दृश्य उपस्थित हुआ होगा, जब गुरुदेव ने कहा कि माँ की ममता मर गई, गया पिता का प्यार, पत्नी बच्चों में बड़ा जीवन का संसार। 2 लाइनें कह दी गुरुदेव ने। चिंतन जब गहरा हुआ तो क्या क्या निकल करके सामने आता है बंधु। आज हम अपने घर में अपनी सास की, अपने ससुर की उपेक्षा करते हैं। महाराज बिल्कुल जीना हराम कर दिया है, इनने घर बर्बाद कर दिया है। आप सोचिए कि उस व्यक्ति ने, उस महिला ने जो आज आपकी सास बन करके बैठी हुई है, उसने जीवन के 35-40 साल अपने खपा करके उस घर को समृद्ध किया। कुछ नहीं होगा उस घर में। आज भले दादी सफेद बाल वाली बूढ़ी और कम समझदार लगती है लिटरेट बेटियों के सामने, क्योंकि आज के बच्चे तो MBA करके शादी करके घरों में आते हैं।
उस समय तो दादी ने 5वीं पास होंगी, 7वीं होंगी, कोई की 9वीं हो गई, 10वीं हो गई तो बहुत बड़ी भाग है। 14 साल में तो ब्याह हो जात, तो 16 साल में बड़े आ गए, 21 साल में मंझले आ गए, 24 साल में संझले आ गए, उसके बाद 2 और भाई, फिर एक छोटो भाव। तो महाराज इतने लोगों को पाल भी लिया, सबको संभाल भी लिया, घर बड़ा भी कर लिया। अब उमें संझले को जब ब्याह भव, छोटे को ब्याह भव, तो छोटे के ब्याह होवे में और हमारी उम्र में 40 साल को अंतर कहाँ नो। अब 40 साल के अंतर में लड़कियां MBA पढ़ के आई महाराज, चौंका के अंदर शुद्ध घी की रोटी नहीं खाए, पिज्जा चाने। अरे भैया, माँ के हाथ की रोटी की कीमत, माँ के हाथ की थाली की कीमत संसार में कहीं है ही नहीं। दुनिया में इतना अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन कहीं मिलते ही नहीं है। आप चाहे रामू की फुल्की खा लो और चाहे कुत्ते का पिज्जा खा लो। हॉट डॉग खाते हैं लोग, हॉट डॉग खाते हैं ना, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, बुला लेते हैं, खा लेते हैं चुपचाप। बोले महाराज बड़ा कंफर्टेबल जमाना है, 100 रुपये में पेट भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता बंधु। माँ पिता के प्रति उपेक्षा का यह व्यवहार आज भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी कंपनी को लेकर के आ रहा है जिसका काम सिर्फ ओल्ड एज होम खोलने का है। आपके यहाँ के ही पिता वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिसमें अमीर घरों के पागल माता पिता रहते हैं, मतलब दया है उनकी तो वो उनको 10,000 रुपये महीना देते हैं। अब उनका काम है कि हमारी माँ को खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, साफ सफाई करेंगे, साथ में रखेंगे, ये करेंगे। गांव देहातों में तो बहुत अच्छी संस्कृति है, भैया कछु हो जाए पिता को पालन तो हम ही करें। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में ऐसी एक हवा आ गई बंधु, उस हवा का ये वातावरण का आपके गांव में नहीं आई होगी तो गांव में लेकिन उपेक्षा तो होती होगी। कुणिक महाराज शैणिक को रोज 50 कोड़े मारता था। आप अपने माता पिता को शब्दों के कितने कोड़े रोज मारते हैं, एक बार कल्पना करके देखिएगा। क्या करें महाराज, जीना संभव नहीं है, मर जाए क्या? आपको कहना सरल है, आपने तो घर देखा नहीं। मैंने घर देखा नहीं है, लेकिन दुनिया भर के घर वाले हमारे पास आकर के जब हमको बताते हैं तो साधुओं को चिंतन करने का मौका मिलता है। और मौका मिलने से बात समझ में आती है कि कौन सी समस्या तात्कालिक है, कौन सी त्रैकालिक है। जो त्रैकालिक समस्या है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो हमें करना ही पड़ेगा इम्प्लीमेंट। संसार में संतानें पैदा करने मात्र से माँ का सतीत्व सार्थक नहीं हो जाता। पिता इसलिए पिता है कि उसने एक संतान पैदा कर दी है, इससे मात्र तुम्हारे दाम्पत्य की सफलता नहीं होती। एक सिस्टम सिखाया गया था पूर्वजों के द्वारा कि संतान को पैदा करने के बाद उसमें सुसुप्त चेतनाओं को जागृत करने पर माँ का सतीत्व जागृत कहलाता है। संतानें पैदा करने मात्र से आप अच्छे दंपति बन गए हैं ऐसा नहीं, साथ ही साथ संतान को हमने किस स्तर पर तैयार किया है ये भी देखने वाली चीज है। संतान लोक हित में तैयार करी है, संतान परिवार के हित में तैयार करी है, संतान को निजी हित सिखाया है, संतान को धर्म का हित सिखाया है। आपने अपनी संतान को क्या सिखाया है? कोई आपसे पूछेगा ना आगे चल के, काय भाई जे कौन से गुण सिखाए हते तुमने, तुम्हारी मोड़ी बे उनके साथ आए भग गई, सो काय कहने आउत। का कहे महाराज सब अच्छो दो थो, अच्छी पढ़ाई, डेली कॉलेज में पढ़ाओ, फिर सिम्बाइसिस में सोई पढ़ाओ, मतलब खेती के पैसा काटे, इनको जारी तो 3% में ब्याज लेकर के महाराज मोड़ी पढ़ाई और मोड़ी चमड़ा के साथ उठ के भग गई। महाराज अब काय करिए, तुम्हारी सोई बताओ। अब हम क्या बताएं? हम तो जो बता रहे, हम जो तुमसे पूछ रहे हैं आए क्या है पूछ रहे महाराज तुम हमसे? हम तुमसे पूछ रहे कि संतान जब बड़ी कर रहे थे तो उसको लोकहित की भावना भरी, संतान के अंदर धर्म हित की भावना भरी। बताया कोई मुनि महाराज होते हैं बेटा, सैटरडे संडे को महाराज जी के पास अपन चल के आहार दान देंगे। महाराज को वीकेंड में 3 दिनों में मनाली घूमना पसंद करते हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा जाने में शर्म आती है। अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के पूरी दुनिया के लोग अपना दुखड़ा रोते हैं। विश्व की प्रथम ऐसी प्रतिमा होगी जो जागृत है, सुनती है इस बात को कि आदमी आकर के अपनी भावना का कलश रखता है, और कलश रखने के बाद अगर आर्त ध्यान वास्तव में अंदर से आर्त ध्यान है, दुख है, दर्द है, कोई पीड़ा है, तो 1 माह के अंदर ही भगवान असर दिखाना भी शुरू कर देते हैं। क्या तेजस्वी वे मुनि होंगे
और क्या सोच करके जिनबिंब के अंदर उन मंत्रों की स्थापना करी है कि उस मंत्रों के अभिषेक करने मात्र से, गंधोदक लगाने मात्र से, छिड़कने मात्र से दूर दूर तक लोगों की व्याधियों में असर दिखाई देता है। क्या वैभव भरा है। बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनि जो थे वो क्या कुछ ऐसे ही कुछ कमाल कर गए? अरे कुछ ऐसा कमाल कर गए हैं कि आज दुनिया का हर आदमी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 45 किलोमीटर दूर बंधाजी क्षेत्र में आकर के एक श्रीफल, एक चंदोबा, एक छत्र चढ़ाने की भावना रखता है कि हम यहां पर आकर के एक छत्र चढ़ा दें। एक छोटा सा छत्र 5 रुपए का भी मिलेगा, 50 का मिलेगा, 5000 का मिलेगा। अभी आए, बेंगलोर से आए, बहुत सारे लोग आए, छोटा सा बच्चा आया सम्यक, और आकर के बोलता है महाराज जी यहां से गए थे, जो सोचा था 13 दिन के अंदर पूरा हो गया। उसी वक्त सोच लिया था इतना सुंदर छत्र भगवान को चढ़ाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। 4 दिन पहले आया अपने मामा के लड़के को लेकर के दिल्ली से, और यहां श्री जी के ऊपर, मस्तक के ऊपर ऐसा सुंदर बजनी छत्र चढ़ा करके चला गया। बोला महाराज अगली बार, वो मामा के लड़के को लेके आया, मामा का लड़का कहता है कि अगली बार हम भी एक छत्र भगवान जी को ऐसे ही चढ़ाएंगे। तीन छत्र हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, गुरु लघु लघुतम ऊपर हैं, और तीनों भगवान को सोने चांदी से लबालब भर करके लोग चले जाते हैं। क्या वैभव है जैन दर्शन का, क्या वैभव है उन तीर्थंकर की प्रतिमाओं का। तीर्थंकर तो कुछ भी नहीं करते बंधु, भगवान सिद्धालय में विराजमान प्रभु हमारे किसी काम के नहीं है। अजितनाथ भगवान जो सिद्धालय में बैठे हैं ना, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे जीवन में कभी किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन बन्ना जी में बैठे हुए अजितनाथ भगवान की वो प्रतिमा, जिस प्रतिमा के अंदर पूर्व के तपस्वी ऋषि राजों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से मंत्र से मंत्रित करके यहां पर स्थापित करके गए हैं, ये अजितनाथ भगवान की प्रतिमा हमारे बड़े काम की है। उनके ऊपर किया जाने वाला दान, उनके ऊपर किया जाने वाला वैभव का न्यौछावर, ये हमारे रास्ते खोलता है बंधु। किसी ना किसी दुविधा में हमको एक रास्ता खोलना ही पड़ता है। अभी बिल्कुल अभी जब एक व्यक्ति आए कहीं गांव से, कहा पार्किंसन है महाराज जी, कोरोना के बाद पार्किंसन हो गया। हमने कहा एक वज्र की प्रतिमा स्थापित करनी है। तुरंत हाँ करके बोलते हैं महाराज श्री हम एक प्रतिमा स्थापित कर देते हैं, हमारा सौभाग्य होगा। हमने पूछा पहले, हमने कहा चेहरे से ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली है। हमने पूछा क्या करते हैं, कहा महाराज 30 एकड़ की खेती है। हमने कहा धीरे धीरे भी दोगे तो इनके नाम से एक प्रतिमा स्थापित हो जाएगी, और उन्हें तुरंत स्वीकृति दे दी। ये सहृदयता आपके जीवन का द्वार खोलती है बंधु, रास्ते खोलती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब वे पाप जो जिनमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण संभव है, अगर हमने इन निमित्तों से नहीं किया तो फिर कौन सा निमित्त मिलेगा और हम कर पाएंगे। चेलना ने जब सिखाया, कुड़िक से कहा कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ऐसा किया था। कुड़िक दौड़ता हुआ शेणिक के पास गया, लेकिन अनहोनी होनी थी। महाराज शेणिक ने मुनि महाराज के शब्दों की अवहेलना करके, मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करके, सर्प को पहना करके कुछ ऐसा कर्म का बंध बांध लिया था कि उनको नरक गति में जाना था। बहुत रोया। कुणिक बोला, मृतदेह के सामने बैठ करके कुणिक रोकर के बोला, थोड़ी तो और रुके होते पिताजी, इतने दिनों तक कष्ट दिया, आज प्रेम के लिए आपके पास आ रहा था और आज ही आप देह छोड़ करके चले गए। उस दिन कुणिक के दर्द का कोई पारावार नहीं था बंधु। आप भी अपने अपने घरों में अपने अपने पिता से, अपने अपनी माँ से जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे। जब आप अच्छा सूट बूट पहन करके तैयार होते हैं और पापा को आदत है 7 महीने 10 महीने पुरानी शर्ट पहन करके घूमने की, बिना प्रेस किए हुए कमीज और शर्ट पैंट पहन करके घूमने की, पैरों में बीमारी फड़ रही होगी, उनको पुराना जूता सिल करके पहनने में आनंद आता है और आपको उनको देख करके बुरा लगता है। कहीं आप कुणिक जैसा व्यवहार तो अपने पिता से नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं धीरे धीरे आपके इस रुष्ट व्यवहार से आपके पिता के भी आत्महत्या के भाव हो रहे हो? बाबूजी ट्रेन से कट के मर गए महाराज जी। अरे तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं महाराज श्री क्या हुआ, पिताजी ने ट्रेन के सामने आके आत्महत्या कर ली। 65 साल का वृद्ध
जिसकी मृत्यु स्वयं सामने आ गई है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती है कि ट्रेन के सामने आकर के मृत्यु को प्राप्त करता है? उसको कोई चांटा नहीं मारता, उसको कोई शब्दों की मार मारता है। हम अगर जैन हैं, हम अगर अहिंसक हैं, अगर हम भारतीय हैं, अगर हम राम को मानने वाले हैं और हम अपने घर के अंदर इस तरीके की हिंसा का वातावरण बनाते हैं, तो हमें सुधारना होगा। बच्चों को, छोटे छोटे जो हैं, टीनेजर्स बच्चे हैं, 4वीं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनको एक नई जीवन शैली विकसित करनी होगी। अदरवाइज ये बच्चे आगे समय में आकर के खुद आत्महत्या करेंगे। महाराज आचार्य कहते हैं कि आज जो पति पत्नियों के बीच में जिस तरीके का झगड़ा होता है, आपने देखा कभी? इसके पीछे भी कारण था कि कौन एक संयुक्त परिवार में रहते रहते जो है पिता को अलग कर गए, उसका दुष्परिणाम जीवन में देख लिया। आज जितने भी डिवोर्स फाइल होते हैं, कोर्ट केस, 3 महीने साथ में रही नहीं कि सबसे पहले तलाक के लिए अर्जी दे दी, 5 महीने बाद अर्जी दे दी, किसी ने 15 दिन बाद अर्जी दे दी, किसी ने 1 साल बाद। आज तो परिस्थितियां और बिगड़ गई बंधुओं। आज की परिस्थिति तो 17 साल की महिला है, 14 साल का बच्चा है, उसके बाद किसी और पुरुष के साथ रहना चाह रही है और अपने पति को तलाक दे रही है। किसी गुरुओं से पूछा, महाराज ऐसा कैसे होता है, ऐसा कोई क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? तब आचार्य श्री जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आदमी कुछ भी कर ले अपनी प्रकृति से बदल नहीं सकता। आपकी प्रकृति है क्रोध करने की, आपकी प्रकृति है माया करने की, आपकी प्रकृति है लोभ करने की, आपकी प्रकृति है द्वेष करने की, झूठ बोलने की, हिंसा करने की, आपकी प्रकृति है अब्रह्म की। आप अपनी प्रकृति से बच तो नहीं सकते ना, विभाव परिणति है ये, लेकिन आप करते तो है ना। अनादिकालीन संस्कार है। अनादिकालीन संस्कार कैसा है कि जैसे घंटे को बहुत देर तक धम 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 बजाया जाए और बजाने के बाद छोड़ दिया जाए, छोड़ने के बाद भी लटकता हुआ घंटा बहुत देर तक झन करता रहता है। ठीक ऐसे ही आप अपने घर में 24 घंटे राग देश लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आधे घंटे के लिए मंदिर आए, आधे घंटे में आप क्या समझते हैं कि मंदिर के अंदर आने के बाद आप धर्मात्मा हो गए? घर की झंकार मंदिर में भी खत्म नहीं होती। मंदिर के सामने खड़े होकर के आदमी परिवार के बारे में सोच रहा होता है। क्या बहुत परेशानी है जेठ जी से, भगवान कछु तो करो, हार्ट अटैक आ जाए एक बार तो समझ में आ जाए उन्हें। ऐसी दुर्भावनाओं के साथ मंदिर के अंदर आकर के लोग प्रार्थना करके चले जाते हैं। बैड वाइब्रेशन आपकी सकारात्मक ऊर्जा से जल्दी काम करती है। जब आप लोगों को सताते हैं, लोगों को कहते हैं, तब आप इससे पहले बैड वाइब्रेशन आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से पहले काम कर जाती है बंधु। आज परिवार के अंदर जो सबसे ज्यादा पति पत्नी के झगड़े होते हैं, उसके पीछे की एक साइकोलॉजी बस अपन को समझनी है। साइकोलॉजी क्या है कि हमारा नेचर है झगड़ने का, हमारा नेचर है झूठ बोलने का, हमारा नेचर है बात बात में मान करने का, हमारा नेचर है बात बात में मायाचारी करके किसी न किसी को छुपाने का, गायब करने का। अपना नेचर एक बार ऑब्जर्वेशन करिए बस कि आपका नेचर ऐसा है कि नहीं है। झूठ बोलने का नेचर है कि नहीं है? है। लड़ने का नेचर है कि नहीं है? है। आपको बात बात में किसी चीज को गायब करने की आदत बढ़ गई कि नहीं? पड़ गई महाराज जी। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप, क्योंकि यूट्यूब पे सुन रहे हैं, कौन देखने जा रहा है कि आप सिर ऐसा हिला रहे हैं कि ऐसा हिला रहे हैं? आप ऐसा सिर हिला दीजिए, सही बात में। हाँ महाराज आप सही कहते हैं। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? आप देखिए कि पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार में जब हम रहते थे तो हमारा झूठ बोलने का संबंध हमारे पति से ना होकर के हमारी जेठानी से होता था। तो हम अपनी जेठानी से झगड़ते थे, हम अपने भतीजे के ऊपर चोरी का आरोप लगाते थे। हमने एक सोने की लॉकेट चुरा ली देवरानी जेठानी की कोई की, और हमने कह दो भैया वो मोड़ा उनके चाल चलन अच्छे नहीं है। अब पूरा सबका पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो गई, पक्का भतीजे ने चुराया होगा, पक्का घर के नौकर ने चुराया होगा। चोरी भी होती थी और आरोप किसी और के ऊपर जाता था। झगड़े होते थे किसमें? सास ससुर में, देवरानी जेठानी में, माता पिता में, भाई भतीजे में। जब इनमें झगड़े होते थे तो परिवार की भूमिका बनी रहती थी। क्या बनी रहती थी?
भैया एक कमरा में ससुर आते हैं तो बहू उठ करके अपने कमरा में चली जाते, चलो भैया कोई बात नहीं, कम से कम घर ही में तो रह। जेठानी जैसी चौका में घुसी, देवरानी दूसरे कमरा से चुपचाप वापस जाकर के अपने बेडरूम में जाके बैठ गई। अब उनको काम है वे अपने उनकी रोटी खुद बना ले, 6 उन्हें की सब्जी बना ले, उन्हें खिला लें, हम नहीं खिला रहे। झगड़ा है ना घर के अंदर, तो जेठ जी को अब थोड़ी रोटी खिलाएंगे, थाली परसेंगे जेठ जी को, तो फिर कैसे हो सकता, हमारा मान गिर जाएगा। तो रोटी बनाते बनाते हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे, हाथ में जब रोटी में हाथ आटे में उसना हुआ है, ये नहीं कि अपने जेठ को, अपने ताऊ को, अपने भतीजे को 4 रोटी बना करके और खिला दे, लो खा लो। झगड़ा अपनी जगह है, भोजन अपनी जगह है, खाना खा लो, झगड़ना होता रहता है। नहीं, हम इतनी कसाई बढ़ गई कि हम धीरे से हट गए, हाथ धोया, कोपर खिसकाई और दरवाजे में एक लात मारी। अब दरवाजे में जैसी लात मारी तो जेठानी को पता चल गई कि देवरानी चौका से बाहर हो गई। अब जेठानी उधर से वापस आई चौका में, बैठो तुम्हारे लाने रोटी लगा दें। अब जेठानी फिर अपनों हाथ लगाए, फिर रोटी बनाए, फिर तुम्हें खिलाए, फिर घर की चर्या चले। ये भी बहुत अच्छी बात थी। घर के अंदर 15 लोगों में विवाद चलता था, लेकिन 15 लोग साथ रहते थे। अब ह्यूमन नेचर में हमारा झगड़ा करने का, झूठ बोलने का, विवाद करने का, चोरी करने का व्यवहार तो गया नहीं, लेकिन संयुक्त परिवार से हम अलग हो गए। अब जब संयुक्त परिवार से हम अलग हो गए, सास ससुर साथ में नहीं रहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली में हम रहने लगे, मैं और मेरा पति। अब 2 के बीच में जब आप रह रहे हैं तो आप झगड़ा तो करेंगे ना, अपने नेचर से आप भाग नहीं सकते। अब चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, झगड़ने की आदत है, कसाई करने की आदत है। अब क्या हुआ कि जैसे ही संबंध संयुक्त परिवार का खत्म हो गया, अब बच्चा, लड़का बहू जो है वो दोनों के दोनों जॉब करते हैं, इंफोसिस में, सत्यम में या किसी दूसरी कंपनियों में, अकेले रहते हैं बेंगलोर में, बंबई में। लेकिन ह्यूमन नेचर से बच तो नहीं सकते। झूठ बोलने की आदत है, कुछ पति में है, कुछ पत्नी में है। पति बाहर से स्मोकिंग करके आता है, बाहर का खा पी के आता है, पत्नी नहीं, हमने कुछ नहीं किया। जब वो पकड़ लेती है तब बोलते सॉरी बेबी, गलती हो गई। कितनी बार सॉरी बेबी बोलेंगे आप, और वो भी कितनी बार सुनेगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे दोनों के बीच में एक ऐसा अनुबंध हो जाता है कि तुम हमें कभी आज तक समझ नहीं पाए, हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। तो डिवोर्स पेपर फाइल हो गया। अब क्या करिए, तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई है। आज की डेट में बस यही चीज हो रही है कि आज ये सब उदाहरण ग्रंथों के हैं, ग्रंथों में दिख रहा है। आर्किमिडीज का वो जो सिद्धांत थे, न्यूटन के जो सिद्धांत थे, आपको लगता है कि न्यूटन ने खोजा है? उसके पहले आचार्यों ने बहुत कुछ खोज लिया है। हमको नए सिरे से देखने और समझने की हमें जरूरत मात्र है। हम ये देखना, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि संयुक्त परिवार की क्या कीमत है, कि कम से कम आपके 5 पापों का भांडा आपके पति के ऊपर नहीं फूटता। अगर हम ये कोशिश कर लेते हैं कि वीकेंड में 3 दिन हम लोग फैमिली में साथ में रहेंगे, मान लीजिए सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है तो हम अपने माता पिता के साथ रहेंगे, तो कम से कम यीशु जिंदा है, पिताजी ने 1 हफ्ते पहले हमसे ऐसा बोला था। भगवान से भाग मनाओ कि पिताजी के ऊपर पर्चा फट रहा है, पति के ऊपर फटेगा तो सीधे 30 लाख हमको दो, तुम अलग हम अलग। लेकिन पापा के ऊपर पर्चा फटने पर कम से कम पति पत्नी साथ में तो हैं। हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं होके आता हूं, तुम यहीं रहो, मैं वहां करके आता हूं। जब हम ऐसा बोलते हैं, कम से कम वो न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच का संबंध बना रहता है। लेकिन जहां संयुक्त परिवार की व्यवस्थाएं खत्म है, जहां हम आज के माता पिता खुद ये चीज को पूछते हैं कि लड़का कहाँ जॉब करत, बिजनेसमैन को ब्याह नहीं करने आया बिजनेसमैन से। हमने देखा यहाँ पे, जहाँ पे अभी मैं बंधा जी रुका हुआ हूँ, यहाँ पर कि आसपास की क्षेत्रीय जनताओं में ऐसे परिवार भी हैं जिनके यहाँ 30-30 किलो चांदी के शुद्ध बर्तन हैं जिनमें वो भोजन बनाते हैं। जैन परिवार के लोग, उनका लड़का 40 साल का हो गया, उनका संबंध नहीं हुआ। क्यों? अरे महाराज, किराना को धंधा है और गांव में रह, 2 बड़ी प्रॉब्लम। धंधा किराना का तो धंधा है, पूछो तो कितने वेयर हाउस हैं, पूछो तो गुलाब चंद जी से कि मटर में कितनी तेजी खाई गुलाब चंद जी। 5 वेयर हाउस में जब 50,000 बोरा, 1 लाख बोरा मटर रखे थे, 3800 के सीधे 5200 हो गए, तब गुलाब चंद जी की मूछों में अपने आप थोड़ी सी ताव आ गई। बोले महाराज सब आपकी कृपा है, आप जो बोलो सो दे दें।
ऐसे लोग हैं, लेकिन संबंध करने के मामले में ऐसे कहाँ संबंध नहीं करने, कहाँ करने, हमारी टेंडेंसी है, हमारी सोच है। 8 लाख का पैकेज है, बेंगलोर में रखता है, कोई बात नहीं, हम ये पूछते हैं लास्ट मंथ के लास्ट डेट में हाथ में बचता कितना है, ये थोड़ा और बताइएगा। 15 लाख का जिसका पैकेज है उसका 3 लाख रुपए का तो बिजली बिल का और रेंट का किराया और खाने पीने में खर्चा हो जाता है, पॉलिसी में खर्च जाता है, टीडीए में कट जाता है। हाथ में आकर के जितना एक रिक्शा वाले के हाथ में जितना बचता है उतना ही एक इंजीनियर के हाथ में बचता है। 15, 25, 50 हजार रुपए बच गए तो बहुत बड़ी बात है। और हर चीज के पीछे सर्विस क्लास वाले सोचते हैं। मान लो 2500 की साड़ी चाहिए है तो सर्विस क्लास वाला 3 बार सोचेगा, आज नहीं अगली बार देखते हैं, थोड़ा सा और बचाते हैं। फिर एक चीज है, एक CFL बल्ब कम खरीदेगा, उसमें से पैसा बचाएगा, इसमें से पैसा बचाएगा, फिर जाकर के अगले महीने 2500 की साड़ी आएगी। बिजनेसमैन जाकर के बोलता है, गए पत्नी के साथ, गांव देहात के लोग हैं, ये जबलपुर जाते हैं ना तो इनकी पत्नियां कम से कम 50-50 हजार से हर बार उतारती हैं। क्या करें महाराज, थार पे लेके गए, हम जब तक धंधा कर रहे थे तब तक जो ज्वेलरी की शॉप पे चढ़ गई, अब 2 अंगूठी एक चेन पसंद आ गई, 50 से उतर गए। तो फिर अरे कछु नहीं महाराज, क्या फर्क पड़ा था, चलो ठीक है, घर को पैसा घर ही में है। जो सोच करके पत्नी को हर बार 50 हजार का गोल्ड खरीद दिया जाता है। सर्विस क्लास वालों से पूछो ऐसा कर सकते हो क्या? सर्विस क्लास बोलेंगे महाराज जी सोच तो सकते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन हमारी सोच बन गई है, हमारी सोच बन गई है। इस सोच का परिणाम है कि आप जिस नगर जिस गांव में रह रहे हैं, बेटी 32 साल की हो गई, लड़का 40 साल का हो गया, लेकिन शादी संबंध सिर्फ हमारे इन ख्वाबों के कारण नहीं हो रहे कि हमको मेट्रो सिटी चाहिए है, जॉब वाला लड़का चाहिए है, न्यूक्लियर फैमिली चाहिए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रुकेगी कितनी देर तक शादी, ये तुझे पता है? मान लो वहां पे एडजस्ट नहीं हुए, 30 साल की बच्ची की न्यूक्लियर फैमिली में शादी कर रही हो, एक्सपेक्टेशन कितने होते हैं? 22 साल की बेटी का जब संबंध कर दिया जाता है तो 25 साल तक बच्ची एडजस्ट करना सीख जाती है। 28 साल की बच्ची का संबंध करा दो एडजस्ट करा करके, हम मान जाएं, तुम लोगों को मान जाएं। मारे महाराज आप सही कह रहे हैं, तो फिर करना क्या है महाराज? करना बस इतनी सी बात है कि आप ख्वाब देखना बंद कर दीजिए और एक छोटा सा उपक्रम पूरी दुनिया के जैन समाज नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से कहते हैं। पहले का जमाना था कि जबलपुर की महिला अकलतरा पहुंच जाती थी, अकलतरा वाली मद्रास, मद्रास वाली बंबई। आज तो सबसे अच्छी खूबसूरती है, अपने मोहल्ले में आप अपने लड़के के लिए लड़की देखिए। अपने मोहल्ले में जैन समाज के 50 घर के लोग रहते हैं, रमेश भैया की बेटी बहुत अच्छी है, जो अब्बू का लड़का बहुत अच्छो है, उतई कुतई बात कर लो, देखा सुनी कर लो, और मोहल्ले में जिस दिन आप शादी करना संपन्न कर देंगे, आपकी बेटी आपके घर में रहेगी, बेटी को पूरी छूट मिलेगी। चाहे तो लड़की सलवार सूट पहने, चाहे तो साड़ी पहने। काहे कि गांव की बेटी है तो इतने सलवार सूट में भी चला थे, साड़ी में भी चला थे। फ्रीडम भी मिलेगी, केयरिंग भी मिलेगी, पैसा भी पर्याप्त मिलेगा, संबंध भी अच्छे बनेंगे, दाम्पत्य जीवन भी अच्छे से चलेगा, समझाने वाले 5 लोग भी मिलेंगे झगड़ा होने पर, दोनों की परिवारों में सामंजस्य बना रहेगा और परिवार समृद्ध होता रहेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? बंबई जाना महाराज, बंबई में लड़कियां माने हैं, कहा कि हमारी लड़कियों ने बहुत दुख देखो है। गांव में रह करके शुद्ध गाय का दूध पी करके, माँ के हाथ की बनी रोटी खा करके लड़की ने दुख देखा है, और वहां जाकर के वो मेहतरानी के हाथ की रोटी खाएगी। काम करने वाली बाई है, वो झाड़ू पोछा भी करेगी, वो लेट पॉट भी साफ करती है, वही खाना बनाती है, क्योंकि हमारे जे तो साहब हैं और हमारा जॉब है। और नहीं तो फिर बंबई में बहुत अच्छी चीज होती है, टिफिन सेंटर चलते हैं, जितने बच्चे हैं सब भीख मांगते हैं, 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो। उन 2 रोटी का खाकड़ा बना दिया जाता है बंबई में, और खाकड़ा बढ़िया बना करके पैक कर दिया। अब क्या करें साहब, 15 रुपए का 15 खाकड़ा, 20 खाकड़ा, हाँ भैया खाकड़ा खा लेते हैं। अरे सोचा है कि आटा कहाँ से आया, रोटी कहाँ से आई? भिखारी का लड़का लाया होगा, कलेक्शन सेंटर में कलेक्शन किया होगा, फिर वहां से रोटी पैक हुई होगी, फिर तुम्हारे हाथ में आ रही है। ये कंडीशन है आप लोगों की बंधुओं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे संकेत दीजिएगा, बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोग मेरे पास तक मैसेज पहुंचा देते हैं। आपको क्या जानना चाहते हैं, क्या दर्द है, आप किसी भी प्रवचन के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ के एंड्रॉयड चलाने वाले जो टीम है, वो टीम कमेंट्स बॉक्स में लिखा हुआ कमेंट्स मेरे पास तक ला करके बता देती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लड़के वास्तव में बेटी 30 साल, 32 साल, 34 साल की हो गई है,
तो मैं आप सब पूरी दुनिया की जैन समाज और सारे संबंधों से, सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अपने मोहल्ले में अपनी बेटी के लिए संबंध ढूंढना शुरू करिए। बिजनेसमैन के यहां बेटी दे दे। बागीदौरा एक जगह है बंधुओं, कभी आप जाइएगा, राजस्थान का स्थान है बागीदौरा। बागीदौरा में 300-400 घर से ऊपर की समाज है, उनके यहां एक भी बच्ची बागीदौरा से बाहर नहीं जाती। अच्छी लड़की बड़ी हो रही है, सामने वाले के परिवार की नजर है, तुम्हारी बच्ची अच्छी है, शादी हमारे लड़के के साथ हो जाएगी। लड़के को पढ़ा दिया, लिखा दिया, और बागीदौरा के हर घर में 2-2 किलो सोना मिलेगा। हर महिला के शरीर के ऊपर आपको आधा किलो सोना मिलेगा, इतनी संपन्नता है। उनसे पूछा कैसे? बोले महाराज जी, घर पूरे मोहल्ले में संबंध है, किसी घर में घुस जाओ चटनी खा लो, किसी घर में जाके इडली खा लो, किसी घर में जाके हलवा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मौसी है, कोई चाचा है, कोई काका है, कोई ये है, फिर भी व्यवस्थाएं बनी रहती है। हर घर में टीचर मिलेगा बागीदौरा के अंदर, हर घर के अंदर सोने से संपन्नता मिलेगी। और संबंधों के मामले में तो इतना खूबसूरत है हमारा बागीदौरा कि बागीदौरा के समाज के वरिष्ठ लोगों का संकल्प है, लड़का लड़की बड़े हुए हैं, संबंध मोहल्ले गांव में ही होगा, इसके बाहर तो हमें लड़की ना लानी है ना बाहर देनी है। आज पूरा बागीदौरा संपन्न है। जब महाराजों का आगमन होता है, 500-500 घर की समाजों में जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, तो बाहर से आए हुए व्यक्ति महिलाओं के गले का हाथ का सिर्फ सोना देख करके चकमक चकमक करता है। बोलते महाराज सब गांव में है, सब घर में है, और एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं है। घर में 2-3 गवर्नमेंट टीचर आपको जरूर मिलेंगे बागीदौरा में। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान का बुंदेलखंड कहा जाता है और गुरुदेव का विशेष कृपा पात्र है। हर बार गुरुदेव बागीदौरा के लिए कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। ऐसे बागीदौरा की पूरी समाज के लिए मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। यहां पर एक और खासियत है बागीदौरा की, क्यों सीखना है हमको कहीं ना कहीं जगह से कुछ ना कुछ बात। तो मिट्टी पानी की कुछ अपनी आबो हवा होती है कि कुछ मिट्टी में जो चीजें पैदा होती हैं वो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पैदा नहीं होती। बागीदौरा में जो कॉपरेशन है वो कॉपरेशन यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। बागीदौरा की सबसे बड़ी खासियत है 100% वेजिटेरियन प्लेस है बागीदौरा, वहां अंडा भी नहीं बिकता। अन्य संप्रदाय के मांसाहारी लोग रहते हैं वहां पे, लेकिन बागीदौरा के अंदर आप अंडा भी नहीं खा सकते। क्यों? खाना होता है तो 8 किलोमीटर दूर जाकर के मांसाहारी लोग मांस भक्षण करके वापिस आते हैं। इस तरीके का पूरा रुतबा जैन समाज के लोगों ने मिलकर के कायम कर दिया। मिट्टी पानी का क्या खेल है बंधु, आप देखिए। वही मिट्टी पानी का अगर असर न होता तो आप सोचिए कि समण कुमार को विदिशा पहुंचते पहुंचते अपने माता पिता को उतारने की इच्छा नहीं होती। मिट्टी और पानी का खेल है। हमारी मिट्टी पानी में, बुंदेलखंड की मिट्टी और पानी में अहंकार इतना कूट कूट के आज भर गया है कि गांव गांव के बच्चे 50-50 साल होने को आए, बेटियां 32-32, 35-35 साल की हो गई, उनके लिए लड़का नहीं मिलता। महाराज हमारी लड़की इतने उते जाबो नहीं चाहे, बड़ी पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो बहुत है, काम का आई, तुम्हारी देह की कीमत तो तुमको पता ही नहीं थी। अपने शरीर की कीमत साधुओं से पूछो। तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई भी काम कर रहे हो, कितनी भी विपन्न अवस्था में हो, अपनी कीमत हमसे पूछो। हमसे नहीं पूछ सकते तो ग्रंथों से पूछो। तुम्हारी कीमत तो तुमको 2 कौड़ी की लगती है। अरे महाराज जिए मरे सब एक बराबर है। हम कहते हैं जिए मरे एक बराबर है, तो जी के दिखाओ धर्म के साथ। देखो दुनिया में कैसी प्रभावना करते हैं साधु बनकर के। जो आदमी संसार छोड़ना चाहता है वो मरने की कोशिश ना करे, संसार में रहकर के सिर्फ साधु मात्र भी बन जाएगा तो भी उसका भला हो जाएगा। साधु संसार के लिए मरे बराबर तो है। गृहस्थों को संसारी साधु से ज्यादा काम क्या है? 12 बजे तक का काम रहता है महाराज, बस हो गया। वो भी मजबूरी है, हम जैन हैं, आप साधु हैं, तो रोटी खिलाना पिलाना लेना देना होता है। 12 के बाद तो हमको अपनी चीजों से मतलब रहता है, मजबूरियां रहती हैं। लेकिन अगर आप मंजूरियों के साथ साधु का संपर्क पढ़ें तो गुरुदेव ने एक बार किसी से कहा था कि आचार्य ऐसा वैसा साधु के साथ मिलता ही क्या है। तब आचार्य के 2 शब्द थे कि हम फकीरों के पास देने को रखा ही क्या है। गुरुदेव के शब्द के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। हम फकीरों के पास देने को रखा ही क्या है, अगर कोई चाहे तो जीने का तरीका ले ले। अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।